गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण ग्रामर का मेन पार्ट उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, जो शब्द से पहले लगते हैं। आपको एक बात पहले से माइंड में बिठा लेनी है कि आपके इसमें उपसर्ग का क्वेश्चन कैसे आता है कि उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए, यानी उपसर्ग आपको जोड़ने हैं। जैसे इसमें है क्रमण शब्द दिया है, अब आपको उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग क्या बताया मैंने कि शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रख लेना है, जो भी शब्द दिया है उसको ऐसे लिखना और उससे पहले ब्लैंक छोड़ना। अब आपको सोचना है कि उपसर्ग इसमें क्या जुड़ सकता है। क्रमण के आगे क्या लगाएंगे कि एक नया वर्ड बनेगा। तो क्रमण से पहले हम आ लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा? आक्रमण। फिर क्रमण से पहले हम प्रति लगा सकते हैं, प्रतिक्रमण यानी चारों तरफ से ऐसे राउंड लगाना, प्रतिक्रमण। ये तो है उपसर्ग। फिर से बता रही हूं मैं, पेपर में जो आपके में आता है वो है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करो। तो उपसर्ग आपको जोड़ने हैं और कहाँ जोड़ने हैं? शब्द से पहले। सेकंड है प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स, यानी जो शब्द के बाद लगता है। हाँ, अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको लगा हुआ आएगा, शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ आएगा, आपको अलग करना है। उपसर्ग में आपको सोचकर जोड़ना है और प्रत्यय में जुड़ा हुआ आएगा, आपको अलग करना है। और अलग कहाँ से करोगे? क्योंकि प्रत्यय कहाँ होते हैं? शब्द के बाद में। अब जैसे सफलता, सफलता में शब्द कौन सा है? सफलता किससे बना है? सफल से, सफल से। तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? ता। तो अब आप कैसे लिखोगे? सफल प्लस ता, और इसको अंडरलाइन करोगे, ये है प्रत्यय। दैट क्लियर? कि उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं और आपके इस सिलेबस में ऐसा है कि शब्द दिया होगा, आपको उपसर्ग जोड़ना है। तो जोड़ना है कहाँ? आगे, और एक नया शब्द बन जाएगा। ऐसे ही प्रत्यय आपको जुड़े हुए आएंगे, आपको उसमें अलग करना है। और अलग करने के लिए आपको कहाँ से अलग करना है? शब्द के बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है। अलग कैसे करोगे? ऐसे ही अलग नहीं कर दोगे कि सफ प्लस लता। क्यों नहीं? सफ कोई वर्ड है? नहीं है। ये सफलता किससे बना है? सफल से। तो सफल अलग करेंगे, ता अलग करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय में फर्क, और उपसर्ग का क्वेश्चन किस तरह से आता है, प्रत्यय का क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। मतलब हम थोड़े हमारे माइंड में रखेंगे तो वही जोड़ने हैं, उसी को जोड़ेंगे, नया वर्ड देखेंगे इससे बनता है, इससे नहीं तो इस दूसरे उपसर्ग से बनता है। तो वह मैं सारे उपसर्ग आपको बताऊंगी जो हम जोड़ सकते हैं।
क्योंकि उपसर्ग हमें अपने माइंड में बिठा कर ही रखने हैं कि कौन से उपसर्ग होते हैं जो हम शब्द से पहले जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा। तो अब है अ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, अन। देखो अ जैसे सफल दिया है तो उसमें अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ प्लस सफल, असफल। तो ये एक उपसर्ग है आ, जो अभी हमने इसमें किया इससे पहले कि क्रमण में आ जोड़ेंगे तो आक्रमण, या जीवन में आ जोड़ेंगे तो आजीवन। अन, अन यानी उपयोगी। अगर उपयोगी वर्ड आता है या उपयोग आता है, उपयोगी, अब इसमें हम अन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नया वर्ड, अनुपयोगी। अब ये वाला जो ऊ है, जब भी देखो ये जो स्वर होते हैं ना, ये कभी भी शब्दों के बीच में नहीं आते, उनका क्या आता है, उनकी मात्रा आती है, उनका स्वर आता है। तो ऊ के बदले क्या आ जाएगी, मात्रा। अन प्लस उपयोगी, ऊ की यहाँ पर मात्रा आ गई, एज इट इज नेक्स्ट अनुपयोगी। तो ये अन। अब समझो शासन है, तो शासन में हम अन नहीं जोड़ेंगे, अन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अनुशासन, नहीं होगा ना। तो शासन में हम क्या जोड़ेंगे, अनु, अनु प्लस शासन, अनुशासन। तो ये हुआ अ, आ, अन, अनु। फिर है प्र, प्र। फिर है प्रति। अब कार है, कार ही दिया है सिर्फ, तो आप प्र प्लस कार प्रकार बना सकते हो। फिर प्रति, जो हमने अभी क्रमण में लिखा था, प्रति प्लस क्रमण, प्रतिक्रमण, प्रति। फिर है कि उपकार, कार में उप को भी जोड़ सकते हैं, उपकार। कार में प्रकार भी जोड़ सकते हैं, कार में आ भी जोड़ सकते हैं, आ प्लस कार, आकार। ऐसे कई सारे वर्ड बनते हैं, तुम्हें एक ही लिखना है, एक ही जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये वर्ड होता ही है, उसी को जोड़कर लिखना है। फिर है स, परिवार। तो परिवार में अगर स को जोड़ेंगे तो स प्लस परिवार, सपरिवार। ऐसे ही स के जैसे हैं सु, जैसे कर्म, कर्म आता है तो सु प्लस कर्म, सुकर्म। कु प्लस कर्म, कुकर्म। ये सु क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को मतलब सुंदर रूप देते हैं कि वो और अच्छा है। जैसे पुत्र, तो सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, तो ये क्या हो गया, वो अच्छा पुत्र। कु प्लस पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। ऐसे ही ये वाला जो स है ना, ये स, ये देखो ये जो सु है वो पुत्र के लिए आता है, सु आएगा, पर ये जो स है वो पूत, पूत के लिए आएगा तो स आएगा। स प्लस पूत, सपूत। और क प्लस पूत, कपूत। तो पुत्र में सु आएगा, पूत में स आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। पूत यानी बेटा, पुत्र यानी भी बेटा, पर पूत के लिए स आएगा, पुत्र के लिए सु आएगा। रूप भी होता है, तो रूप, बुरा रूप हम क्या, कु लिख सकते हैं। रूप में भी हम उपसर्ग कु जोड़ सकते हैं, और रूप में हम स्व भी जोड़ सकते हैं, स्वरूप, स्वरूप।
तो ये फिर है नी, एक होता है नी, जैसे शान है तो नी जोड़ेंगे तो निशान बन जाएगा। फिर है निर, निर यानी आशा, आशा में ये पूरा र आएगा। नी ये र है और ये आ मैंने पहले ही बताया ये स्वर कभी भी शब्दों के बीच में नहीं आते, सिर्फ उनकी मात्रा आती है। तो र और ये आ क्या साउंड देने के लिए आ की मात्रा, और ये शा, निराशा। अब इसमें भी 3 है, नी में, नी में भी एक सिर्फ नी, एक सिर्फ नी है, एक निर आ गया निराशा के लिए, और एक र आधा, ये र आधा होता है, और नहीं तो नी ही, इसका भी जब हम उसको जोड़ते हैं तो आधा र बनता है। तो निर, अब जैसे समझ लो भय आता है, भय, अब भय में अ भी जोड़ सकते हैं, अ भी जोड़ सकते हैं, अभय बनेगा। और नहीं तो निर्भय बनाना है तो निर आधा आएगा, इसीलिए यहाँ पर भी निर्भय में क्या आती है, आधा र आता है, यानी भ के ऊपर। तो ये हो गया निर, नी, निर, निर। और फिर है सद भावना, तो सद्भावना, तो सत्य भी होता है, तो ये हो गया सद, सद का एक अगर कहीं पर आता है तो आप लिख सकते हो सद उपयोग, सदुपयोग, तो ये पूरा द आएगा, और आधा द आएगा सद्भावना, भावना आता है तो ये सद आएगा। फिर और भी उपसर्ग हैं, आगे आगे मैं बताती जाऊंगी। इसमें हाँ और एक रहता है ला, जवाब आता है, जवाब, तो क्या लिखेंगे, लाजवाब, ला प्लस जवाब, लाजवाब। अब है ब, बे, बे में मानी तो बेमानी, या दर्द बेदर्द। फिर नाम, तो क्या आएगा, बदनाम, बद प्लस नाम, बदनाम। मिजाज, मिजाज के साथ क्या आएगा, खुश मिजाज, तो खुश भी एक उपसर्ग में आ जाता है। तो इतने सबको हमें सोच कर ही लिखने हैं। देखो इन्हीं को ध्यान में रखेंगे तो हम एकदम से पहले जो भी वर्ड दिया होगा पहले सोचेंगे, अ से बन रहा है, नहीं बन रहा तो आ जोड़ेंगे, आ से नहीं बन रहा तो उप जोड़ेंगे, ऐसे देखेंगे क्या बनता है। और ये जो उप है इसमें एक और है, यहाँ पर लिख देती हूँ, अप शब्द, अगर शब्द आता है तो उससे पहले क्या जोड़ेंगे, अप, अप प्लस शब्द, अप शब्द, यानी शब्द तो अच्छे हो गए पर उसमें अप जोड़ दिया तो बुरा हो गया। मान, अप प्लस मान, अपमान, तो ये हो गया एक। तो इस तरह से ये सब उपसर्ग हैं। और एक वी भी आता है, देखो वी, जैसे ज्ञान, ज्ञान में अज्ञान भी लिख सकते हैं, अ प्लस ज्ञान अज्ञान भी, और वी प्लस ज्ञान विज्ञान में लिख सकते हैं। कल आता है तो कल के साथ तो विकल, विकल यानी बहुत दुखी थे सब लोग, ऐसा विकल उसका मीनिंग होता है। तो अगर कल आता है तो फिर उसमें और कुछ नहीं जुड़ सकता है, तो उसमें फिर वी लिखना है।
और हो गया उप हो गया, और नायक, नायक में भी वी, वी प्लस नायक विनायक। तो वी भी कई जगह कई बार आ जाता है ऐसा जिसमें वी जोड़ना है। फिर है स्वराज्य आ गया, राज्य के लिए स्व जोड़ेंगे तो स्वराज्य। तो इस तरह से ये सब जो उपसर्ग हैं वो पहले आपको लिख लेना है और उसको एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि ये उपसर्ग हैं। जब भी कोई शब्द आता है उसमें यहाँ से शुरू करो, अ से जुड़कर ही बन जाता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट जोड़ते जाओ और देखते जाओ कि वर्ड किससे जोड़कर बन सकता है।